यहाँ पे आप जीन्स को रेगुलेट कर सकते हैं या जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये तीसरी लेवल है, दैट मीन्स आरएनए न्यूक्लियस के अंदर है, उसको साइटोप्लाज्म में आना है, किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस के अंदर अगर ये रहेगा तो प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। थर्ड लेवल है। नेक्स्ट है फोर्थ लेवल, क्या है? ट्रांसलेशनल लेवल। ट्रांसलेशनल लेवल का मतलब क्या है? जब आरएनए, फॉर एग्जांपल अगर ये एमआरएनए बन गया, एमआरएनए अब बन गया, तो ये डिकोड होगा अब प्रोटीन्स में, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स दैट मीन्स ये जो ट्रांसलेशन आप लोगों ने पढ़ी है, ट्रांसलेशन, अगर ये ट्रांसलेशन नहीं हो जाएगी, ट्रांसलेशन प्रोसेस में जितने भी एंजाइम है वो नहीं होंगे या ट्रांसलेशन प्रोसेस ही नहीं होगी, तो ये एमआरएनए बन गया, स्प्लाइसिंग भी हो गई, फुल एमआरएनए, मैच्योर एमआरएनए बन गया है, तो अब ये प्रोटीन नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन नहीं होगी। तो ट्रांसलेशन लेवल में भी आप जो है जीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं फॉर द जीन एक्सप्रेशन, इनको आप रेगुलेट कर सकते हैं, इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारे लेवल्स हैं, इनमें भी माइक्रो लेवल्स हैं, और अगर हम देखेंगे ट्रांसलेशनल लेवल में बहुत सारे लेवल्स हैं, राइबोसोम्स जुड़ जाते हैं, जो है एमआरएनए स्मॉलर सब यूनिट के साथ मिलता है, तो बहुत सारे माइक्रो लेवल पर भी जीन रेगुलेशंस हैं। लेकिन आपको ये जो ये 4 लेवल्स हैं, ये आपको जानना है, और इसी के बारे में आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये 4 लेवल्स हैं जहाँ पे जो यूकैरियोट्स में, ये यूकैरियोट्स में ये जीन रेगुलेशंस होते हैं, ये 4 लेवल्स पे जो मैंने आपको बताए हैं। तो एक्चुअली ये जीन रेगुलेशन में अगर थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताऊंगा, ये जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन या जीन्स को कंट्रोल कैसे एक सेल करती है। फॉर एग्जांपल ये या जीन्स को कंट्रोल या जीन रेगुलेशन जो है, जीन रेगुलेशन एक सेल कैसे करती है, मैं एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगा जीन रेगुलेशन कैसे होता है। तो मैं फॉर एग्जांपल अगर ये एक बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, इट इज ए बैक्टीरिया या ई कोलाई उसका नाम है, बैक्टीरिया इस्चेरिचिया कोलाई। तो मैं आपको समझा रहा हूं जीन रेगुलेशन कैसे होता है, जीन रेगुलेशन या ये जीन्स को जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल कैसे करती है एक सेल, खुद ये कैसे करती है जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल। तो ई कोलाई जो है ये किसी जगह प्रेजेंट है, इसका ये एनवायरनमेंट है, फॉर एग्जांपल ये इसका अपना एनवायरनमेंट है, इसका अपना एनवायरनमेंट है। तो इस ई कोलाई के अंदर एक एंजाइम बनता है जिसको हम बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेस, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, बीटा गैलेक्टोसाइडेस ये ई कोलाई खुद बनाती है एक एंजाइम। क्यों? इसका काम क्या है? क्योंकि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस जो है इसके ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस जो है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम है। एंजाइम का मतलब क्या है? ये जीन से बना है, ये पॉलीपेप्टाइड है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो ये एक प्रोटीन है, दैट मीन्स ये डीएनए से बना है। अब ये गैलेक्टोसाइडेस का काम क्या है? ये लैक्टोज को कन्वर्ट करता है इनटू गैलेक्टोस एंड ग्लूकोज। ये डाइसैकेराइड है, दैट मीन्स 2 शुगर यूनिट्स का बना है, डाइसैकेराइड मेड ऑफ 2 शुगर यूनिट्स। तो यहाँ पे जो है ये ब्रेक किया जाता है, इसको ब्रेक किया जाता है इनटू मोनोसैकेराइड्स, गैलेक्टोस एंड ग्लूकोज के साथ इसको जो है ब्रेक किया जाता है। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ये लैक्टोज को ब्रेक करता है इनटू गैलेक्टोस एंड ग्लूकोज। ये दोनों जो है दैट मीन्स ये लैक्टोज है, ये इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बैक्टीरिया। तो अगर यहाँ पे ये लैक्टोज जो है ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ये लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर चला गया है, और ये बैक्टीरिया इसको क्या करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज की मदद से इसको ब्रेक करता है इनटू गैलेक्टोस एंड ग्लूकोज। तो ये अपना जो है अपनी जिंदगी जो है कंटिन्यू करती है।
अब अगर इस एनवायरनमेंट में लैक्टोस नहीं है, अब एनवायरनमेंट में लैक्टोस एब्सेंट है, तो सेल के अंदर लैक्टोस नहीं जाएगा। जब सेल के अंदर लैक्टोस नहीं जाएगा, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में उसके लैक्टोस है ही नहीं, तो क्या ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज की ज़रूरत है इस सेल को? तो फिर इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज की ज़रूरत नहीं है। कब? जब एनवायरनमेंट में लैक्टोस प्रेजेंट नहीं है, या सेल के अंदर जब लैक्टोस प्रेजेंट नहीं है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की ज़रूरत भी नहीं है। तो जब ये लैक्टोस एब्सेंट है, तो सेल को कोई ज़रूरत ही नहीं है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने की। तो इसीलिए जब लैक्टोस एब्सेंट रहता है तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ये बंद होता है, खुद ब खुद बंद होता है। दैट मीन्स ये सेल बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनाती है। तो इस तरीके से जो है जीन रेगुलेट होते हैं, जीन कंट्रोल होता है। एक सेल ने अपने जीन को कंट्रोल किया है, दैट मीन्स तो ये जीन रेगुलेशन जो है, या जीन रेगुलेशन, तो इसका ये मतलब है जीन रेगुलेशन